हेलो एवरीवन, आज हम जेड टेस्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जेड टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसको जो है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर लार्ज सैंपल भी कहा जाता है। बेसिकली इस टेस्ट को जो है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर लार्ज सैंपल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारे पास लार्ज सैंपल्स होते हैं वहाँ पे जो है ये टेस्ट यूज़ होता है। उस सिचुएशन में ये हमारे पास सिग्निफिकेंस रहता है जब नंबर ऑफ सैंपल हमारे पास ज़्यादा रहता है। लार्ज सैंपल से मेरा मतलब है व्हेन द नंबर ऑफ सैंपल्स हैव मोर देन 30 वेरिएबल्स। ठीक है, जो हमारा सैंपल है उसमें 30 से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो ये जो टेस्ट है हमारा यूज़ होता है। इस टेस्ट को बेसिकली मैंने पहले ही बोल दिया, जब हमारे पास n जो है मोर देन 30 होता है, ठीक है, उस केस में यूज़ किया जाता है। इस टेस्ट की अगर हम बात करें तो दिस टेस्ट इज़ यूज टू जज सिग्निफिकेंस ऑफ मीन एंड प्रपोर्शन। हमारे पास अगर मीन और जो हमारे पास प्रपोर्शन दिए होते हैं, लाइक रेशियोज दी होती हैं, उनसे हमने सिग्निफिकेंस लेवल को अगर चेक करना हो तो उस केस में बेसिकली ये टेस्ट हमारे पास यूज़ होता है। प्रोसेस ऑफ जेड टेस्ट की जो प्रोसेस रहती है, इसमें सबसे पहले जेड की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की जाती है। इसके लिए फॉर्मूला यूज़ होता है, आगे हम उस फॉर्मूला की बात करेंगे। उसके बाद हम क्रिटिकल वैल्यू जो है वो टेबल से फाइंड आउट करते हैं। क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है वो सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो अपना एडजस्ट करना होता है, लाइक 1%, 5% एटसेट्रा। उसके बाद जो हमारे पास जेड टेस्ट की वैल्यू आई है, ठीक है, जेड टेस्ट की जो वैल्यू है उसको हम जो है जो हमारे सिग्निफिकेंस लेवल पे टेबल में जो क्रिटिकल वैल्यू आई है या टेबल वैल्यू हम इसको बोलेंगे, उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। और हमारी जो अगर जेड वैल्यू जो है वो टेबल वैल्यू से ज़्यादा आती है तो हम जो है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। जेड टेस्ट इज़ कैलकुलेटेड फॉर जेड टेस्ट बेसिकली 3 सिचुएशंस के लिए कैलकुलेट होता है। फर्स्ट आता है सिंगल मीन, सेकंड आता है टेस्टिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू मीन, और थर्ड आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शन। मतलब जब आपके पास सिंगल मीन दिया हो उस केस में भी इसको यूज़ किया जाता है। जब आपके पास सेम सिचुएशन के जो हैं वो 2 मीन दिए हों, x⁻1 और x⁻2 दिए हों, उस केस में यूज़ होता है। और नेक्स्ट आता है कि जब आपके पास जो आपका पॉपुलेशन है उसके 2 प्रोपोर्शन जो हैं दिए हों, उस केस में भी ये टेस्ट यूज़ होता है। बात करते हैं जेड टेस्ट फॉर सिंगल मीन की। जेड टेस्ट फॉर सिंगल मीन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यूज़ होता है दैट इज़ जेड इज़ इक्वल टू x⁻ माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा अपॉन अंडर रूट ऑफ n। x⁻ मीन्स मीन ऑफ सैम्पल, म्यू मीन्स पॉपुलेशन मीन, सिग्मा मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, n मीन्स नंबर ऑफ आइटम इन द सैम्पल। अब हमारे पास जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल है द मीन लाइफ ऑफ time of 225 CFL bulb produced by a company is found to be 270 नहीं, ये यहाँ पे जो है 100-270 आवर्स है with a standard deviation of 90 hours. The test hypothesis that इट हैज़ मीन लाइफ ऑफ 1300 आवर्स। ठीक है, हमें जो है पर्टिकुलर यहाँ पे गिवन है कि हमारे पास CFL जो बल्ब्स हैं 225, उनकी पर्टिकुलर उनको कंपनी प्रोड्यूस कर रही है और उनके लिए जो कंपनी ने फाइंड आउट किया है कि स्टैंडर्ड जो उनके पास आवर्स हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 90 आवर्स है। ठीक है, और पर्टिकुलर द टेस्ट हाइपोथेसिस दैट इनकी जो मीन लाइफ है वो 1300 रहती है। ठीक है, तो हम नल हाइपोथेसिस मान के चलते हैं कि इनकी स्टैंडर्ड मीन लाइफ, ठीक है, जो है वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, स्टैंडर्ड लाइफ और मीन लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम मान के चलते हैं कि जो इनकी स्टैंडर्ड लाइफ है 1300 आवर्स की, उसमें और मीन लाइफ में जो है वो पर्टिकुलर इनका डिफरेंस है, मीन लाइफ और स्टैंडर्ड लाइफ में जो है डिफरेंस है। x⁻ हमारे पास गिवन है 1270, म्यू गिवन है, ठीक है, 1300, और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है 90 आवर्स। ठीक है, और n जो है 225 CLF बल्ब जो हैं वो दिए हैं। अब फॉर्मूला में हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है x⁻ माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट ऑफ n। तो x⁻ और म्यू का डिफरेंस हम यहाँ पे लेंगे और सिग्मा हमारे पास 90 है और अंडर रूट ऑफ 225 हम ले लेंगे। हमारे पास फर्दर वैल्यू 30 अपॉन 90/15 आ जाएगी, जिसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो आंसर हमारे पास यहाँ पे 5 आता है। अब हम जो है सेकेंड स्टेप में जो है जो हमारे पास वैल्यू आती है 5,
उस वैल्यू को हमने 1% सिग्निफिकेंस लेवल पे जो है अगर चेक किया तो 1% पे हमारे पास वैल्यू टेबल में दी होती है 1.96, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये 1.96 से हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ज़्यादा है। इट मीन्स कि हमारे जो नल हाइपोथेसिस हैं, ठीक है, H0 हैं, वो रिजेक्ट होते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलते हैं कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द मीन लाइफ एंड स्टैंडर्ड लाइफ ऑफ द CFL बल्ब। उसके बाद हमारे पास जेड टेस्ट फॉर टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन टू मीन, मतलब हमारे पास जब दो मीन दिए हों तो उस केस में जो है हम जेड टेस्ट किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले जो है हम नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मानते हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेप में। नल हाइपोथेसिस में हम बोलते हैं कि हमारे पास जो एक मीन 1 है और मीन 2 दिया हुआ है, ठीक है, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम बोलते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस है। फिर हम जेड टेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, x बार माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2, ठीक है। उसके बाद जो है n1 जो है वो हमारे पास सैम्पल साइज ऑफ फर्स्ट सैम्पल साइज होता है और n2 जो है वो हमारे पास सेकंड सैम्पल साइज होता है, ठीक है। और सिग्मा जो है ये फर्स्ट जो हमारे पास सैम्पल साइज है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और ये सिग्मा वाई जो है वो सेकंड जो हमारे पास सैम्पल दिया है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अ रैंडम सैम्पल ऑफ 1000 एम्प्लॉय फ्रॉम चंडीगढ़ शोज देयर मीन वेजेस as ₹45 per week with standard deviation of ₹28. Random sample of 1500 employees from तिरुवनंतपुरम से जो है ये लिया गया है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसमें हमारे पास जो स्टैंडर्ड जो मीन वेज है वो 49 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 40 है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ एनी सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द मीन वेजेस ऑफ टू सिटी, मतलब चंडीगढ़ की कंपनी है उसकी दो सिटीज़ हैं, ठीक है। एक चंडीगढ़ में दो जगह वो काम कर रही है, उसकी ब्रांचेज एक चंडीगढ़ में है, एक जो है त्रिवेंद्रम में है। चंडीगढ़ में जो है वो हमारे पर वीक जो एवरेज हमारी जो सैलरी जा रही है, वेज जा रही है, 47 है, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन 28 है। और त्रिवेंद्रम में जो है वो जो मीन हमारी वेज है वो पर्टिकुलर 49 रुपीज़ है और जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ₹40 पर वीक जा रहा है। अब हम सबसे पहले हाइपोथेसिस जो हैं वो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं। तो देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द वेजेस ऑफ टू सिटीज़, ये हमारा नल हाइपोथेसिस हो गया। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस, दोनों बराबर नहीं है, उनके बीच में डिफरेंस है। एक्स बार हमारे पास 47 है, वाई बार 49 है, सिग्मा 1 स्क्वायर हमारे पास जो है वो 28 है और सिग्मा स्क्वायर ऑफ टू स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारे पास है वो 48 है सेकंड कंपनी का, एन फर्स्ट कंपनी का 1000 है, एन टू जो है सेकंड कंपनी का 1500 है। फॉर्मूला में हमने वैल्यू को जब कैलकुलेट पुट किया तो हमारे पास ये कैलकुलेटेड वैल्यू जो है 1.47 आ गई। अब हम देखेंगे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमारे पास ये वैल्यू जो है 1.96 दी हुई है, ठीक है। 5% पे जो है अगर ये वैल्यू हमारे पास इतनी दी हुई है तो हम देखते हैं कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 1.47 आ रही है, ठीक है। कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी कम है और हमारी जो क्रिटिकल वैल्यू है वो ज़्यादा है, मतलब जो कैलकुलेटेड वैल्यू है इसी के अंडर आ रही है। इट मीन्स कि हमारे यहाँ पे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहे हैं। देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द मीन वेजेस ऑफ टू सिटीज़। यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ इस न्यूमेरिकल में ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ये हमारे पास जो है 5% पे है, ठीक है, 1% पे नहीं है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 1.96। आगे चलते हैं, जेड टेस्ट फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ डिफरेंस ऑफ टू प्रपोर्शन। इसमें भी हमारे पास एक प्रोसेस चलती है जिसमें हमें सबसे पहले अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस जो है वो सेट करने होते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द गिवन टू प्रपोर्शन, जो दो प्रपोर्शन दिए हैं उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं कि उनके बीच में डिफरेंस है। उसके बाद हमें पी और क्यू की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी होती है। पी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ होता है N1 इंटू P1 प्लस N2 इंटू P2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 और X1 प्लस X2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, ठीक है। और Q की वैल्यू हमारे पास होती है 1 माइनस P0।
इसके बाद हम जो है स्टेप 3 में स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करते हैं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 एंड P2, इसके लिए फॉर्मूला यूज़ होता है अंडर रूट ऑफ P0 Q0, ठीक है, इंटू 1/N1 + 1/N2। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम जेड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जेड की वैल्यू होती है हमारे पास ये P1 - P2 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 - P2। और उसके बाद जो है इसको हम कंपेयर करते हैं, जेड वैल्यू को हम अपने जो है क्रिटिकल या टेबल वैल्यू के, क्रिटिकल रीजन की वैल्यू या टेबल वैल्यू के साथ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, अ मशीन हैज़ प्रोड्यूस 20 डिफेक्टिव आइटम इन अ बैच ऑफ 500। आफ्टर रिपेयरिंग द मशीन इट प्रोड्यूस 3 डिफेक्टिव आइटम्स इन अ बैच ऑफ 100 आइटम्स। फाइंड आउट वेदर देयर इज़ एनी इम्प्रूवमेंट इन द मशीन आफ्टर रिपेयर, ठीक है, रिपेयर के बाद जो है कोई इम्प्रूवमेंट है या नहीं। तो सबसे पहले हाइपोथेसिस हम सेट कर लेते हैं। पहला हाइपोथेसिस कि देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, और सेकेंड हमारे पास हाइपोथेसिस आ जाएगा कि देयर इज़ अ इम्प्रूवमेंट। उसके बाद स्टेप 2 में हम P1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो P1 की वैल्यू के लिए हमने फॉर्मूला पहले ही डिस्कस कर लिया है, फिर हमने P2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। स्टेप 3 में हम P0 और Q0 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अकॉर्डिंगली मैंने ये फॉर्मूला पहले ही डिस्कस कर लिया है, फॉर्मूला में जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। स्टेप 4 में जो है स्टैंडर्ड एरर हम जो है कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला भी मैंने पहले डिस्कस किया है, हमने अकॉर्डिंगली सिर्फ वैल्यूज़ पुट की। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने जेड की वैल्यू कैलकुलेट की। जेड की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जो है वो 0.476 आ रही है, और अगर हम इसको जो है पर्टिकुलर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करना चाहें तो 5% की वैल्यू हमारे पास टेबल में दी होती है 1.96। हमारी ये जेड वैल्यू है और ये हमारी टेबल वैल्यू है, दोनों को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमारी जो टेबल वैल्यू है वो ज़्यादा है, मतलब जो हमारी जेड वैल्यू आई वो टेबल वैल्यू के बीच में ही लाई कर रही है। तो इट मीन्स कि हमारे जो नल हाइपोथेसिस हैं वो यहाँ पे पर्टिकुलर जो है वो एक्सेप्ट हो रहे हैं, ठीक है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहे हैं। इट मीन्स कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ द आइटम्स आफ्टर द रिपेयरिंग ऑफ द मशीन। फ्रेंड्स, ये जो हमने इन्फॉर्मेशन ली है ये हमारी बिजनेस रिसर्च की बुक है, ठीक है, राजकुमार सिंह जी के द्वारा जो है इसको लिखा गया है, वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन हमने ली है। सो